हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो? आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आपके लिए लगातार हम जो है बहुत बेहतर से बेहतर वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए बना रहे हैं, आपके फ्यूचर के लिए बना रहे हैं। और आप अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं आपके वॉच टाइम से पता लग जाता है कि आप वीडियो कितना देख रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में जो है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ मिलती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। प्रिय स्टूडेंट्स, इस बात को आप समझें। आपके पेरेंट्स का जो पैसा है बहुत कीमती है। जो पैसा आप कोचिंग में लगाएंगे वो आप अपनी बुक्स खरीदने में लगा लें, क्योंकि 12th के बाद आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपटीशन करेंगे तो उसमें बुक्स की आवश्यकता होगी। तो जो सिलेबस हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं वो आप श्योर उसको आप पढ़ें, ताकि आपका पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा। और साइंस स्टूडेंट का मतलब है सीरियस स्टूडेंट। आप अपनी लाइफ के सीरियस हैं, इसलिए आप जो है साइंस पढ़ रहे हैं। तो आप जो है अपने करियर के साथ बिल्कुल खिलवाड़ ना करें और बहुत ही सीरियसली आप जो है तैयारी करें। ठीक है? आपको लगता होगा गुरुजी का बहुत विशेष बेनिफिट है। बेनिफिट हमारा कुछ भी नहीं, आपके फ्यूचर का बेनिफिट जरूर है। और आपका बेनिफिट है तो हमारा बेनिफिट है। तो स्टूडेंट्स, जो पार्ट आपका चल रहा है वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय, उसमें हमने आपको गॉस की प्रमेय सिद्ध करके दिखाई, और साथ में अनंत लंबाई के चालक तार के द्वारा जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है उसके लिए हमने एक सूत्र आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर λ/2πε0 r। इसके कई स्टेप भी हमने आपको बताए थे। अब इससे संबंधित एक हम न्यूमेरिकल आपको साथ साथ बताते चलते हैं, ताकि आपको रिवीजन होता रहे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। न्यूमेरिकल क्या है? कोई अनंत रैखिक आवेश, क्वेश्चन है कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व, या हम रेखीय आवेश घनत्व भी कहते हैं इसे, आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को अपनी आप कॉपी उतार लीजिए। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है और आसान है बहुत। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर इतने न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो आपको दूरी दे रखी है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। दूरी r बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 2×10⁻² से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, या 100 से भाग दे देंगे, एक ही बात है। और क्या दिया है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर दिया है 9×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है? आपको निकालना रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक
आवेश घनत्व, अर्थात आपको निकालना है लैम्डा। ठीक, रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा होता है। तो हमने आपको बताया था, तो किसी अनंत लंबाई के चालक तार के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र E बराबर होता है, E बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। ठीक है, हमने साथ साथ में ये भी बताया था कि इससे हम 2 से गुणा करके बताया था मैंने आपको ऐसे करके, और इस तरह से सूत्र बना था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू 2 लैम्डा अपान में R, ये बना था। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, पहले तो ये ध्यान देना है, आपको निकालना है लैम्डा। जब लैम्डा निकालेंगे तो इसके आसपास की नीचे वाली चीजें ऊपर गुणा हो जाएगी इसकी, और ऊपर वाली जो है वो नीचे चली जाएंगी। तो लैम्डा बराबर सूत्र क्या बनेगा, यहाँ से देखिए, लैम्डा बराबर बनेगा, ये सब ऊपर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू ई, और बटे में क्या हो जाएगा, ये 2 आएगा केवल, इस तरह से। अब क्या करेंगे, देखिए आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, देखिए आप इतना मान देखिए पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। अब इसका हम उल्टा कर दें अगर तो क्या होगा, देखिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, 1/, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, जानते हैं अच्छी तरह से। तो क्या करेंगे, अब आप इसकी जगह पे यहाँ इतना रख दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको 1/9 इंटू 10 पावर 9, ये तो इसकी जगह पे आ गया। अब 2 और बचा हुआ है तो इंटू 2 कर दो। ठीक, आर क्या है, आर की वैल्यू आपको पता कितनी है, 2 गुणा 10 की घात 2 माइनस के, और ई की वैल्यू भी आपको पता है कितनी है, 9 गुणा 10 की घात 4। ठीक, अब देखिए आप 9 से 9 कट गया और 2 से 2 यहाँ कट गया, तो अब क्या बचेगा आपके पास, देखो यहाँ प्लस की 4 पावर है माइनस की 2 है, तो ये घट जाएगी, यहाँ से 2 पावर बचेगी, और प्लस के 9 जो है जो ऊपर पहुंच जाएगा। तो लैम्डा बराबर आपका हो गया 1 गुणा 10 की घात 2 ऊपर बची, और 9 प्लस के ऊपर जाएंगे तो ये माइनस के हो गए। इस तरह से लैम्डा बराबर हो गया 10 की घात -7। ये क्या बनेगा, लैम्डा बराबर होता क्यू अपान ए, अर्थात क्यू कूलाम में हो गया, ये हो गया क्षेत्रफल, सॉरी क्यू अपान एल होता है, तो कूलाम प्रति मीटर हो गया। लैम्डा बराबर होता क्यू बटे एल, तो क्यू का हो गया कूलाम और एल हो गया लंबाई, लंबाई का मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर। इस तरह से आपका क्या है, ये रेखिक आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व आपको प्राप्त हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है, ये कभी 2 नंबर में पूछा गया है आपका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जो डेरिवेशन बता रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए, जैसे कि हमने आपको रेखिक आवेश घनत्व ई बराबर क्या बताया, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर वाला, ये डेरिवेशन बताया, और हमें एक अनंत लंबाई, अनंत विस्तार की चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 2 हैं, 2 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन जरूर आता है, और आप दोनों को तैयार कर लें अच्छी तरह से। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, और आप हमारे साथ साथ चलते रहिए, और फिर देखिए आप कितने अच्छे मार्क्स आपके आते हैं। आपको यकीन नहीं होगा जिस तरह के आपको मार्क्स आएंगे, लेकिन शर्त यही है कि आप हमारे साथ साथ ये सब करते रहिए, तब काम आपका बनेगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा समय आपके पास बचा हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, और उनकी जो है कैपेसिटी भी बहुत होती है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो आप जो है इस चक्कर में ना रहें कि समय बहुत बचा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 2027 में हो सकता है निश्चित रूप से आपको देखने को मिले। ठीक है, ये आप समझिए,
क्या है डेरिवेशन? अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक, अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट, चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इस रीडिंग को आप डाल लें अच्छी तरह से और फिर आप देखिए किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें अनंत विस्तार की चादर है। अनंत का मतलब क्या हो? बहुत बड़ी चादर है। उसका हम छोटा भाग भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। तो यहां से एक ये चादर है, आप जो है इसका पार्ट हमने एक ले लिया, ठीक है। और ये क्या है? प्लस आवेश, प्लस क्यू आवेश आवेशित है, ठीक है। और किस तरह से क्या होगा मैं आपको बता दूं। देखो इस तरह से ये प्लस धन आवेश आवेशित है। अर्थात कहने मतलब क्या हुआ, जब हम इस अचालक चादर को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो क्या होता है, वो आवेश इस चादर के पृष्ठ पर समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है। तो अब देखिए इसको हम कैसे याद करते हैं, क्या इसका रीजन है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, एक अनंत विस्तार की एक चादर है जो प्लस क्यू आवेश से समान रूप से कैसे आवेशित है, या यूं कह लो कि जब इस चादर को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो ये समान रूप से इस चादर के पृष्ठ पर फैल जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब चूंकि इसमें आवेश है और इसका क्षेत्रफल भी है तो इसका मतलब क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व भी होगा। तो हम मान लेते हैं इस चादर का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। तो देखिए कुछ चीजें हम आपको यहाँ लिखते हैं, थोड़ी सी इसके बाद बात करते हैं। मान पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है। और सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटे ए। एक बार आप फिर समझ लें सही तरीके से। माना कोई अनंत विस्तार की अचालक, चालक चालक में अंतर समझिए। अचालक प्लेट वो होती है जिसमें क्या है, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकता है, अर्थात उसी पर वो वितरित हो सकता है। चालक का मतलब क्या है, उसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकता है। या यूं कह लो कि इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो चालक में होती है और अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। एक तरीका और भी कह सकते हो आप, चालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, और अचालक उन्हें कहते हैं, या कुचालक जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। या यूं कह लो जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है वो चालक है, आसानी से प्रवाहित नहीं होता वो आपके अचालक है। तो ऐसे ही क्या है, अनंत विस्तार के चालक प्लेट है, चादर है, उसे क्या है, प्लस क्यू आवेश शब्द दिया जाता है तो ये इस चादर के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इस चादर के पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान ए हो गया, ठीक हो गया। और इस सब जगह इतना ही होगा। अब आप देखें, अब हम इसको निकालने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इससे होकर जाने वाले एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। अब हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें ध्यान से,
इस चादर से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है मान लीजिए, ठीक है। एक हम पहले आपको बता दें कहाँ पर है, यहाँ है मान लीजिए। अब ये चादर रखी कैसे हुई है, देखो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, इस टाइप से है। ये चादर इस तरह से है रखी हुई, और इससे स्मॉल r दूरी पर, ये यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r दूरी है, यहाँ पर एक बिंदु P है, ये मान लीजिए हमने P। ये आपको चादर ऐसी दिख रही होगी, लेकिन लंबवत देखो दिख रही है इस तरह से। ऐसे क्या है, हम इस चादर के लंबवत होकर गुजरने वाले क्या है गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये मानते हैं कि इस चादर के इस मध्य बिंदु जैसे यहाँ से स्मॉल r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक बात। तो क्या करते हैं, इस बिंदु के दोनों तरफ हम क्या करें, या यूं कह लो इसके चारों तरफ एक हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं, ये आपकी चादर है और ये आपके गॉसियन पृष्ठ है। तो देखिए क्या होगा यहाँ से, अब होगा क्या होगा, ये यहाँ से कि जो वैद्युत आवेश है प्लस क्यू, इसके कारण जो क्षेत्र की तीव्रता होगी इसकी तल के लंबवत इस तरह से होगी, जैसे आपके बेलन की दिशा देख रहे हैं, इस दिशा में होगी, यानी कि इसके सिरे से होकर के गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स। ठीक हो गया। अब देखो इधर भी देखो आप, ठीक इसी तरह से इधर भी, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ हमने दोनों तरफ खींचा है, इससे आर पार होता हुआ, तो इस तरह से भी क्या करेगा, ये बाहर की ओर निकलेगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश है तो बाहर की ओर वैद्युत फ्लक्स यहाँ से भी निकलेगा। अर्थात इन गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरे से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वही आपका यहाँ से हमें ज्ञात करना है। अब बात आती है कि भाई इसके पृष्ठ पर भी तो निकलेगा, पृष्ठ पे जरूर निकलेगा, लेकिन जीरो हो जाता है उसका मान। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे क्षेत्रफल मान लेते हैं, वो क्षेत्रफल क्या होता है, जो हमारा ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उसके लंबवत इस तरह से होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में हो गई और जो क्षेत्रफल है वो इस डायरेक्शन में हो गया। तो इनके बीच 90 डिग्री का एंगल होने की वजह से इसके वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो शून्य होगा, केवल आपका जो है सिरों से ही वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो आप अच्छी तरह की बात समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं आगे। देखिए तो यहां से हमने क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना जो की है उसको हम बना लेते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा। ये बिंदु P है आपका ऐसे। इसी तरह से इधर भी एक आपका क्षेत्रफल होगा वृत्ताकार। ये बिंदु आप P डैश मान लीजिए, ये P डैश बिंदु है। इस डायरेक्शन में इधर भी वैद्युत क्षेत्र निकलेगा इसका, इसको चाहे तो E डैश मान लें, नहीं E होगा, E डैश नहीं बल्कि आपका E होगा। ठीक है, E वेक्टर हो गया। इधर भी क्या है, इसका क्षेत्रफल आपका dA वेक्टर हो गया। इधर आपका क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर हो गया। ये क्षेत्रफल है आपका इस तरह से। ये क्षेत्रफल है, ये प्लस आवेश हो गया। ठीक है, और इसको हम डॉटेड दिखाएंगे। रीजन क्या है इसका, आप देख रहे हैं जब इसको हम इस तरह से गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे
तो इधर वाला जो सिरा है वो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए हमने डॉटेड बनाया है इधर को, ठीक है। और इधर वाला डार्क बनाया क्योंकि ये दिख रहा है आपको। चित्र आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो क्या करेंगे अब हम, पहले तो हम ये बता दें कि जो इसके वक्र पृष्ठ के लंबवत आपका जो विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वो शून्य होगा, ये हम बता दें। तो मान चादर से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P तथा P डैश हैं, ठीक है। इनके चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमने इसकी क्या है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बिंदु P और P डैश पर, P व P डैश पर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा क्षेत्रफल अवयव dA का वेक्टर dA वेक्टर एक ही दिशा में है, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं हमने जो गॉसियन पृष्ठ खींचा है उसमें से एक छोटे क्षेत्रफल किसका, dA, चाहो यहां दिखा सकते हो आप इस तरह से, ऐसे क्षेत्रफल अवयव dA की कल्पना की, जिसका वेक्टर dA वेक्टर और E वेक्टर एक ही दिशा में है। अब जब एक ही दिशा में होंगे तो इनके बीच जो कोण है वो क्या होगा, आपका शून्य होगा, चूंकि गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्यों होगा शून्य, क्या रीजन है इसका, हमने आपको बताया था जो विद्युत क्षेत्र है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों कैसे होंगे, लंबवत होते हैं, इसलिए ये शून्य होगा। तो पृष्ठ के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, अब टोटल फ्लक्स इसी से गुजरेगा ना, फाई ई बराबर क्या होगा, समाकलन इस सिरे से गुजरने वाला फ्लक्स वेक्टर ए डॉट डी ए वेक्टर प्लस समाकलन इस सिरे से गुजरने वाला
वेक्टर ए डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। अब आप जानते हैं इसकी जगह क्या लिख लेंगे, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा का मान 0 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से फाई ई बराबर समाकलन ई डी ए कॉस 0 प्लस ई डी ए कॉस 0। अब इनका मान 1 हो गया तो ये डबल हो जाएगा 2e और डी ए बाहर निकालो डी। ये क्या है, ये जो है वो आपका क्षेत्रफल है, ठीक है। किसका क्षेत्रफल है, इन दोनों सिरों से गुजरने वाले फ्लक्स का, यानी कि सिरों का क्षेत्रफल है पूरा। इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं, अर्थात 2e, ठीक। आप इसे देख लें सही तरीके से, ये आपका अभी 5e आया है, हमें निकालना e का मान, तो देखिए कैसे निकलेगा, आपको बताते हैं हम अभी। यहां देख रहे होंगे आप कि 5e क्या है, वह तो फ्लक्स है। ये कैसे निकालते हैं आपको पता है, गॉस की प्रमेय से q/ε0 होता है, तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, q/ε0। देखिए यहां से हमने क्या किया, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई ई बराबर q/ε0, यहाँ रख दीजिए, तो q/ε0 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 2e। हमें e निकालना है, तो e बराबर क्या हो जाएगा q/2ε0a, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से q/ε0 सॉरी q/a किसके बराबर होता है, हमने आपको बताया था आवेश घनत्व, तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, यहाँ सिग्मा हो जाएगा, चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है q/a, तो यहाँ रख दीजिए, तो e बराबर हो गया आपका σ/2ε0। ये बहुत 5 मिनट का है केवल, हमने आपको इतनी आसानी से समझाया, इसलिए ये समय लग गया आपका, तो आप देख लें अच्छी तरह से, ये आपका एक हो गया। अब एक इसका आगे एक और बहुत बढ़िया सा डेरिवेशन है, छोटा सा, जो आपके न्यूमेरिकल में भी काम आता है, तो इसको आपको करना बहुत जरूरी है। तो आगे बात करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप लगातार जो है इसको आप देखते रहिए, क्योंकि इसके बिना आपका काम चलने वाला है नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है आप लोग फ्री ऑफ कास्ट की वजह से इसको करना नहीं चाहते हो। आगे है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। एक चालक है, देखो इसके पहले पृष्ठ पर और दूसरे पृष्ठ पर समान रूप से आवेश जो है वो वितरित है, और इसका पहले पृष्ठ को पहली चादर मान लेते हैं, दूसरी पृष्ठ को दूसरी चादर, और इस पर जो आपका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, इधर भी सिग्मा है, क्योंकि आवेश जब बराबर हैं और क्षेत्रफल भी बराबर है तो पृष्ठ आवेश घनत्व भी बराबर होंगे। तो क्या हुआ, माना क्या है, एक चालक है जिसमें क्या है, इसके दोनों पृष्ठ प्लस q आवेश
से समान रूप से आवेशित हैं, अर्थात पहले वाले पृष्ठ को एक चादर मान ली हमने, दूसरे वाले को दूसरी चादर मान ली। इन दोनों पर समान पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। तो अब इससे क्या है, बाहर की ओर, ये बाहर, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, ये बिंदु P है। आपको पता है प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की ओर होती है, अर्थात इसके कारण भी क्या होगी, बाहर की ओर। पहली प्लेट के कारण E1 भी बाहर की ओर होगा। अब आप देखिए इसके कारण होगा, ये भी बाहर की ओर होगा, अर्थात E2 भी बाहर की ओर होगा। तो दोनों जो है क्या है, एक ही दिशा में होने की वजह से ये जुड़ जाएंगे। तो हम क्या निकालेंगे, देखिए क्या आपका ये जो है पहली प्लेट हमने मान ली इसको, है ना। तो प्लेट 1 के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट 1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपकी E1 हो जाएगी। क्या होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अभी हमने आपको बताया। ऐसे ही क्या होगा, प्लेट 2 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपका E2 हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ठीक। अब आप देख रहे हैं इसकी परिणामी तीव्रता P पर क्या होगा, दोनों एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगी। तो P पर क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। ठीक हो गया। तो यहां से मान रख दीजिए आप सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो ये हो जाएगा आपका 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया और इस तरह से आपका एक सूत्र आ गया, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। देख लीजिए इसको आप, बहुत आसान है ये। इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कल को हम आपको ये बताएंगे कि ये तो चालक आपके क्या है, आवेशित चालक के कारण है ना। अब कल हम बताएंगे अचालक के कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर और दो प्लेटें होंगी, उसमें एक धनावेशित प्लेट होगी एक ऋणावेशित। तो उन दोनों प्लेटों के बीच में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और बाहर भी ज्ञात करनी है। तो कल हम आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में भी पूछा जाता है। आप लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिए और अपने साथियों को शेयर जरूर करें, ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा काम है। तो लगातार आप वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।